आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। ये क्या ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। अच्छा अभी पता चलेगा। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, अनाप शनाप बोल रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ये वही प्रधानमंत्री हुआ है, ये वही प्रधानमंत्री जो पहले बोलते थे। मोदी ने भाईचारगी खत्म कर दी है, एकता खत्म कर दी है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। आर्यन जी, क्या ये जो बयानबाजियों का सिलसिला चुनाव के बीच में चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी इतना सफाई क्यों देते हुए नजर आ रहे हैं? कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, अनाप शनाप बोल रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ये वही प्रधानमंत्री हुआ है, ये वही प्रधानमंत्री जो पहले बोलते थे। आज की बोलने की स्थिति देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, चेहरा मुरझा गया है, जान गए हैं कि अब जानने का समय आ गया है। झूठ का पर्दाफाश होने जा रहा है नरेंद्र मोदी का। लेकिन ये जो कहे हैं कि अडानी अंबानी इस समय जो है राहुल गांधी से मिल गए हैं, तो इसमें सच्चाई नहीं दिख रही है आपको? कहाँ बोल रहे हैं राहुल गांधी अब अडानी अंबानी? अच्छे मित्र तो मोदी जी अडानी अंबानी के ही हैं। दोस्त का नहीं हुआ, दोस्त की गारंटी नहीं ले पाए, मोदी की गारंटी छाए हैं, बता रहे हैं। ये झूठे लोग हैं, जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। मतलब दोस्त में 10 साल हो गए, वही दोस्त को फायदा पहुंचाया, वही दोस्त को पूरा देश बेचा। मतलब सच्चाई सामने आ गई तो कह रहे हैं कि राहुल जी ने उनसे पैसा ले लिया, माल ले लिया। तो हमें लगता है मोदी जी को पुराना एक्सपीरियंस है, बहुत पैसा लिया है। चंदा दो धंधा दो, ये मोदी की नीति है। एक तो चंदा दो तो धंधा लो, ये मोदी की सच्चाई है। वो समझ गए हैं कि अब मेरा समय निकट आ गया है, 4 जून को जाने का समय आ गया है। ये बौखलाहट जो बयानों में 400 पार का नारा दे रहे हैं, आप कह रहे हो वो चले जाएंगे। 400 पार का नारा देके अब नहीं दे रहे हैं, पहले देते थे। जब चरण होने लगे ना, एक पहले चरण मुसलमान पे आ गए, 2 चरण मंगलसूत्र पे आ गए, 3 चरण मन से रोने लगे, 4थे चरण देखिए भीख मांगेंगे, भाइयों बहनों मुझे वोट दे दो, मैं देश की सेवा करने आया हूँ। 22 साल का युवा अग्निवीर बनेगा और 73 साल का बुढ़ा अपने लिए फिर से समय मांग रहा है। ये देश के लिए शर्मसार है, निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कि नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। जो वादे उन्होंने 2014-2019 में करे थे, क्या वो पूरे हुए? मोदी का सच सामने आ गया। अब देखिए, मुसलमान, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, बिरयानी, वेज नॉन वेज, मंगलसूत्र, अपना मंगलसूत्र बचा नहीं पाए, दूसरों को मंगलसूत्र बचाने निकले हैं। बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी नेता है, बताते हैं हिंदू खतरे में है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिंदू, विधायक सांसद हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में है। खतरे में नहीं है ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में है। मोदी हिंदुस्तान खतरे में है। और आपके विपक्ष वाले, आपके गठबंधन वाले सब परिवारवाद वाले हैं, सब वंशवाद वाले हैं। आखिर में प्रियंका गांधी को क्यों नहीं लड़ाया गया? क्योंकि वंशवाद की परिभाषा बड़ी हो जाती, इसलिए नहीं लड़ाया। अब सुन लीजिए, आपने कहा मोदी का परिवार, सुनिए क्या क्या बता रहेंगे। मोदी के परिवार में चिन्मयानंद आते हैं, मेहुल चौकसी आएंगे, नीरव मोदी आएंगे, विजय माल्या आएंगे, जो देश का पैसा लेके भागे, ये मोदी का परिवार है। जो देश के बलात्कारी है, ये मोदी का परिवार है। कहां पड़े चक्कर में? कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद कौन है मुझे बताएं? कौन है? अजय मिश्रा टेनी कौन है? किसानों पर गाड़ी चला दी, उसको टिकट देते हैं, ये मोदी का परिवार है। अगर प्रियंका जी चुनाव लड़ जाती तो यही मीडिया दिखाता पूरे परिवार को टिकट दे दिया कांग्रेस ने। इसीलिए नहीं दिया ना, इसीलिए नहीं दिया ना। सुन, बता रहा हूँ, प्रियंका जी पूरे देश में भ्रमण पे हैं, रायबरेली और अमेठी में चुनाव लड़ा रही है अपने भाई को, केशव शर्मा जी को, और स्मृति ईरानी के लिए किशोरी लाल शर्मा जी बहुत है। मोदी जी भी तो लड़ रहे थे 2 जगह से, वो नहीं लड़े क्या? मैं वही कह रहा हूँ, तो मोदी ने छोड़ दिया, गुजरात छोड़ दिया, वायनाड छोड़ेंगे, वायनाड छोड़ेंगे राहुल। टॉमी, ये तो आप वही वाली बात करें, मोदी जी कुछ करे, अगर वही चीज राहुल गांधी करे तो गलत है। ये तो वही वाली बात, गलत की बात ही नहीं है यहाँ पे। रायबरेली में अगर लड़ रहे हैं, वायनाड से भी लड़ रहे हैं, वायनाड छोड़ देंगे? जब ये कानून में, हिंदुस्तान की जमहूरियत में ये कानून है कि 2 जगह से लड़ सकता है। मतलब आपको तो पता है कि राहुल जी चुनाव जीत रहे हैं? ये कॉन्फिडेंस देख के मुझे अच्छा लगा। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, नरेंद्र मोदी का भी नहीं रहेगा। पहली बात, इतना सत्ता का घमंड मत करें। 10 साल यूपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। 10 साल में इतना घमंड जैसे लग रहा है 70 साल राज कर रहे हैं। तो वही तो हार भी तो नहीं रहे हैं। अगर इतना आक्रोश है लोगों में तो क्यों नहीं 10 साल तक? 4 जून 2024 को आप नतीजे सामने होंगे, आप देख लीजिएगा।
वो एक आदमी जो अब राम लल्ला के जो है वो दर्शन करने के लिए जा रहा है, वो उनके वो कार्टून वायरल हुआ था ना, सबने बड़ा अच्छा लगाया था। हाँ हम उनको लाएंगे जो राम को लेके आए। आप ये सोचिए कितनी बड़ी बेहुरमती है कि राम जी का खत छोटा कर दिया, अब मोदी जी का खत बड़ा कर दिया और इसके ऊपर कुछ बोला ही नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, अडानी अंबानी से तो राहुल गांधी मिल लिए ना आप, तो वो भी तो वही हो गए जैसे नरेंद्र मोदी। आप कहाँ से नरेंद्र मोदी साफ साफ कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहने से क्या होगा? 15 लाख कहा तो दिया है क्या? राहुल गांधी के कहने से क्या होगा कि अडानी को सारा काम मिल गया? मिल ही रहा है, ऑन पेपर मिल रहा है, वो तो प्रूफ है। एयरपोर्ट किसको दिया? मोदी ने भाईचारगी खत्म कर दी है, एकता खत्म कर दी है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। ये सवाल आप लोग करिए, जनता नहीं करेगी। कौन सा दंगा हो गया हिंदू मुस्लिम में पिछले 10 साल में? कौन सा दंगा हुआ? महंगाई की बात आप लोग नहीं करते हैं। महंगाई, किसान वहाँ खड़े हैं, आप लोग बात करिए, पूछिए इनसे सवाल, सरकार से बोलिए ये चीज। महोदय, युवा जाग चुका है, ये मोदी भक्त नहीं है, ये देश का युवा है, ये भविष्य के भगत सिंह है। पंगा मत लीजिए, देश का युवा जाग चुका है, मोदी भक्त मिलने वाले नहीं है। आप बता दीजिए ना 10 सालों में कौन सा हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगा हुआ है? 24 घंटे हिंदू मुसलमान हो ही रहा है। खुद जब आपने जो है अंबानी और अडानी का समर्थन किया है, तो आप ये दूसरे को कैसे कह सकते हैं? व्हेन यू जो चीज़ आप खुद कर रहे हैं वो आप दूसरों को कैसे कह सकते हैं? आपने क्या नहीं किया? क्या बीजेपी गवर्नमेंट नहीं उद्योगपतियों का समर्थन कर रही है, अंबानी अडानी, और आप देख रहे हैं कि गरीबी बढ़ रही है और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो रही है, रिच एंड पुअर के बीच में गैप क्रिएट हो रहा है। तो ये पहले से नहीं था, आज नया है। युवा है, देखिए पहले से मोदी का भक्त नहीं, पढ़ा लिखा युवा इतना नहीं है। देखिए पहले से हो रहा था, लेकिन इतना नहीं था जितना अब हो रहा है। ये सरकार जो है, असल में देखिए क्या बात है ना, कि एक होती है पढ़े लिखों की सरकार और एक होती है कि ऐसे ही कुछ भी उठ के आ गए और बोल दिया। आप कांग्रेस में देखिए सारे बंदे थे, सारे लोग पढ़े हुए थे। अपना साथ अडानी का विकास है, सबके बच्चे पैदा करे, विकास पैदा ही नहीं हो पा रहा है। किसी ने कहा था कि नोटबंदी से जो है जो ब्लैक मनी एक तुर्के और आतंकवाद पे प्रतिबंध लगेगा, कि आतंकवाद को जो जिस तरह से जो नोटबंदी होगी, जो जितना पैसा जो आतंकवाद तो खत्म हो गया ना, आतंकवाद पे तो खत्म हो गया है, रोज इतने लोग मर रहे हैं, आप खत्म हो गया आतंकवाद? कहाँ आतंकवाद खत्म हो गया? फंडिंग खत्म हो गई ना, आतंकवाद की फंडिंग खत्म हुई ना। नक्सलियों का हमला आज भी होता है छत्तीसगढ़ में, बस्तर वगैरह में आज भी हमले होते रहते हैं। वो तो बहुत हाँ बताएं। जो हर तूफान से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, जो हर तूफान से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए। 1 मिनट सुनिए, 150 साल हो गया गांधी जी का। जब हुआ तो नरेंद्र मोदी ने ही पता नहीं कितने विदेशों के कितने गायकों, सुनिए सुन लीजिए, पता नहीं विदेशों के मशहूर गायकों से उनके लिए वो भजन गवाया था। और आप कह रहे हैं उससे पहले गांधी, उसके अब कहा गांधी जी के इससे पहले कुछ काम हुआ? गांधी जी सुन लीजिए, बहुत अच्छा था। मुगलों ने, अरे सुन लीजिए, आज भी गोडसे के नाम पे राजनीति की जाती है। मुगलों ने बेचा तो ताजमहल बना दिया, मुगलों ने बेचा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने बेचा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी ने बेचा तो शौचालय बना दिया, और पूरी भाजपा ने लूटा तो भिखारी बना दिया।